अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एनटीएस का टेस्ट देना है अभी 2026 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके टेस्ट का सिलेबस और पैटर्न क्या है। सबसे पहले जो जर्नल पेपर पैटर्न है जो कि सब आपको बताते हैं वो ये है, लेकिन हम डिटेल्ड टेक्निकल सिलेबस जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले जर्नल पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा ओवरव्यू होना चाहिए। यानी अगर आपका जो टेस्ट है उसके अंदर लेट अस सपोज टोटल 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो उन 100 एमसीक्यूज़ में से आपके जो 25% यानी 25 एमसीक्यूज़ हैं वो वर्बल रीजनिंग के होंगे और इंग्लिश के होंगे। यानी कि आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज़ और इंटेलिजेंस आईक्यू से रिलेटेड इनको मिला के आपके 25 एमसीक्यूज़ आएंगे, और जो 25 एमसीक्यूज़ हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, और जो बाकी 50% एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, टेक्निकल होंगे 50% एमसीक्यूज़। और इस तरह टोटल मिला के आपके पास 100 मार्क्स के 100 एमसीक्यूज़ होंगे और ये आपका टोटल 100% हो जाएगा। ये तो आपको पता चल गया कि जर्नल पैटर्न क्या होगा। अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उसके अंदर किस वाले डोमेन से पेपर आएगा, आपने सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को आपने रेडी करना है, तो वो हम देखते हैं। अब इसके लिए सेक्शन है डिटेल्ड टेक्निकल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट दे रहे हैं, यानी आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और जो कि आपका 50% आएगा आपके टेस्ट का, तो उसमें ये वाली चीज़ें, ये जो 7 टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली टॉपिक्स भी हो सकते हैं, चैप्टर भी हो सकते हैं। आपने डिग्री की है तो आपको आइडिया होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं या फिर बड़े बड़े ये चैप्टर्स हैं। पहले वाला क्या है, पावर प्लांट्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से 10% आएगा। दूसरे वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, इसमें से 10% आपका आएगा। और तीसरे वाला है मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 10% आएगा। फिर है मशीन डिज़ाइन 5%, फिर है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 5%, फिर है मैकेनिकल वाइब्रेशंस 5%। 7 नंबर पे है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5%। ये टोटल मिला के आपका 50% आएगा अगर आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपका 50% आपके टेस्ट में आएगा और 50% जो है वो वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में से आएगा। इसके बाद जो सेकंड वाली कैटेगरी है वो है केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग के जो टेस्ट है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट में से 50% आएंगे, और 50% वो कहाँ कहाँ से आएगा। पहले नंबर पे है केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल में से 10% आएगा। दूसरे नंबर पे है कि केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में से 10% आएगा। थर्ड नंबर पे है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इसमें से 10% आएगा। फोर्थ वाले नंबर पे है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इसमें से 10% आएगा। 5 वाले नंबर पे है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें से 5% आएगा। और छठे नंबर पे है इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल, इसमें से 5% आएगा। ये आपको सब कैटेगरीज इसकी बता दी हैं तो आपके लिए तैयारी करना आसान होगा। इसके अलावा जो थर्ड वाले नंबर पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका 10% आएगा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में से, 10% आएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में से, फिर 10% आएगा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से, और फिर जो है वो 10% आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से, फिर 10% आएगा हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में से, 10% नहीं 5% हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में से, और 5% आएगा पावर सिस्टम एनालिसिस में से। ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट। अब फोर्थ वाली कैटेगरी है केमिस्ट्री या फिर लैब की। इसके लिए जो आपका 50% टेस्ट है उसमें से 10% आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, 10% आएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से, 5% आएगा बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में से, 5% आएगा स्पेक्ट्रोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में से, और फिर 5% आएगा डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी में से, फिर आपका 5% आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में से, और फिर आपका 5% आएगा केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट पे। यानी ये टोटल मिला के आपका 50% टेस्ट होगा। और जो टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि 22 फरवरी को इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये सिलेबस जानने के बाद आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि 50% जो है वो आपका टेस्ट का सिलेबस है, लेकिन जो 50% है ना वो ये 2 चीज़ें बना दी हैं, वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके
सब्जेक्ट वाले पोर्शन में हाई मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपके कम मार्क्स आते हैं, तो ओवरऑल आपका मेरिट लो होगा और आप सीट नहीं हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग जो कि तमाम डिसिप्लिन्स के लिए सेम है, उसके पास्ट पेपर देखें और अपने सब्जेक्ट के हवाले जो भी आपका सब्जेक्ट है इन चारों में से अपने सब्जेक्ट के पास्ट पेपर देखें। इससे आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के जो MCQs हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ में यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपका जो टेस्ट है ना वो 100% MCQs बेस्ड होगा और उसमें 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। आपने OMR शीट के ऊपर उसके जो बबल्स हैं वो फिल करने हैं और इसमें कोई भी ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपको कोई MCQs नहीं आता तो उसका तुक्का लगा लें, लेकिन वो MCQs हल करके आएँ, यानी MCQs का आंसर ज़रूर लगा के आएँ। हम MCQs अक्सर वहाँ पे छोड़ते हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती हो, यानी जिस MCQs का हमें आंसर नहीं पता, अगर हम तुक्का लगा देंगे, अगर वो गलत हो गया तो मार्क्स अगर नहीं मिल रहे तो कट हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोशिश करिएगा कि आप सारे MCQs के आंसर करके आइएगा। तो अगर आपको इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के पास्ट पेपर चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।